वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान की अनंत कृपा से हम जीवों को मानव शरीर ये मिला है। यह बात कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। और ये शरीर नहीं है। ये बात इस भेजे में अच्छी प्रकार सत्संगियों को बिठाना चाहिए कि यह शरीर हम नहीं है, क्योंकि ये शरीर गर्भावस्था में हम जीवों को मिला है। माँ के गर्भ में 9 महीने के बाद रह करके फिर ये जन्म लेता है और इसके अंदर हमारा प्रवेश होता है। हम जीव हैं, लेकिन वो जीव इतना व्यापक है कि शरीर के प्रत्येक अंग में नहीं, किंचित मात्र रोआ रोआ भी बचा नहीं है जिसमें वो व्यापक नहीं है जीव। इसीलिए ऐसी भ्रांति होती है कि यह शरीर मैं हूं। और जो विद्वानों के द्वारा या बड़े बूढ़ों के द्वारा या पंडितों के द्वारा जो नाम रख लिया जाता है जन्म के 4-5 दिन के बाद, वही नाम हमें रटा रटा के यह भाषित कर दिया जाता है कि यह शरीर मैं हूं, और मान लेते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात, हम भगवान जो जीवात्मा है ये भगवान का अंश है, हम भगवान के अंश हैं। और भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये क्लियर कर दिया, चाहे कितने अवतार दुनिया में हुए हों, किसी भी संप्रदाय में हों, किसी भी जात बिरादरी में हों, चाहे किसी के मजहब में हों, लेकिन ऐसा विलक्षण जो अवतार है भगवान श्री कृष्ण का, जो क्लियर ये कहता है कि तुमसे चाहे जितने पाप हुए हों, अपिचेत्स दुराचारो, कितना बड़ा दुराचारी हो, भजते माम नन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक दिवस्तो हिसा। एक तो भगवान श्री कृष्ण ने ये क्लियर कहा, बहुत पाप किए हैं, हाँ कोई बात नहीं, आइए इधर। तो भगवान श्री कृष्ण कहते क्या कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अरे बहुत जल्दी तुरंत तुम्हें पवित्र कर दूंगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति। जब मेरा भक्त हो गया, मेरी शरणागत हो गया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरणागत जो हो गया, सारे पाप समाप्त नष्ट हो गए। एक तो ये कहा, कल परसों भी बतलाया था। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई एक बात से सतर्क रहना। मैं जो बार बार समझा रहा हूं उसका मतलब ये ना समझना कि तुम समझो मत। कैसे? अंत कालेच मामेवा स्मरण मुक्ता कलेवरम। यह प्रयात समद्भावम यात नान्यस्त्र संशय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भाई एक बात का ध्यान रखना, सतर्क रहना। आप बहुत जप करते सारा जीवन, आप बहुत पाठ करते सारा जीवन, आप बहुत तीर्थ करते सारा जीवन, सारी दुनिया सब कुछ आप दान करते सारा जीवन, तो सतर्क क्या रहना है? इसीलिए सतर्क करते हैं बताने के पहले। राम ने भी भीलनी को सतर्क किया कि नवधा भक्ति बता तो रहा हूं, लेकिन सावधान सुन धर्म मन माही, सावधान हो जा। भगवान श्री कृष्ण कहते भाई ध्यान से सुन ले,
कि सारा जीवन जप करता, कीर्तन करता, नाचता, गाता, भजन करता, सब कुछ करता, विराग पूर्ण रहता है, लेकिन भगवान कहते हैं च अंत काले च, या अंत काले चा, चा का मतलब कि अंत समय में भी हमने तो सारा जीवन भजन किया है, हमें क्या फिक्र है, सब हो जाएगा, नहीं। शरीर छूटने के समय, अंत समय, शरीर से जब जीवात्मा शरीर को छोड़ रही है, छोड़ने के समय, या अंत काले च माम एव स्मरन कलेवरम मुक्ता प्रयाते, अंत समय में भी मेरे मुझको स्मरण करता हुआ लगातार, ये नहीं कि एक बार याद कर लिया है। कि कई बार ऐसे सुनने में आता है कि कोई मर रहा है तो कहते भी परिवार के लोग इकट्ठा हो जाए, कहते भाई कीर्तन करो, राधे राधे राधे। अब वो मर रहा है तो कहता कीर्तन, कीर्तन करने लगे, और बीच में कहता है अब वो आई नहीं, वो छोटी वाली लड़की आ गई, ध्यान कहाँ है? तो कीर्तन का कोई लाभ नहीं। या अंत काले च माम एव स्मरण कलेवरम मुक्त्वा प्रयाति, स्मरण कलेवरम मतलब लगातार याद करते हुए, स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है, त्याग देता है। मतलब कि मन भगवान में लगा हो, संसार से हट जाए, तो क्या होगा? जीवात्मा वही भाव लेकर के, भगवान कहते हैं सह मद्भावम याते अत्र संशयः न अस्ति, फिर इसमें कोई संशय नहीं है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा। मैं उसको गोलोक धाम दूंगा, मैं उसको स्वर्ग दूंगा, वैकुंठ दूंगा, ऐसा नहीं कहते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं फिर वो क्या होगा? सा मद्भावम याति यत्र संशय, वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो जाएगा। मद्भावम तो मेरा स्वरूप हो जाएगा, मतलब जीवात्मा ब्रह्म हो जाएगी। अच्छा, इसको श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज ने क्लियर किया, 12 स्कंद में अंतिम उपदेश में जब परीक्षित को दिया, घटे भिन्ने यथाकाशा आकाशात् यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। बिल्कुल मेल खाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्मरण करता हुआ मेरे को शरीर छोड़ेगा तो वो मेरे में मिल जाएगा, मतलब जीव ब्रह्म में मिल जाएगा, ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, वैकुंठ जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, वहां जाएगा, गोलोक धाम जाएगा, कहाँ जाएगा ऐसा नहीं कहते। क्योंकि स्वर्ग में जाएगा, गोलोक जाएगा, वैकुंठ जाएगा तो क्या होगा? तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विसंति। अरे वो तो फिर वापस आ जाएगा। जब जीव बना रहेगा, पवित्र भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, जीव बना रहेगा जीव, तो वो तो गड़बड़ कभी भी हो सकती है। तो जीव भाव ही नष्ट हो जाएगा। भगवान कहते हैं मद भावम, याति अत्र संशय न अस्ति ही, वो कोई संशय ही नहीं इसमें, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाएगा, मतलब वो भगवान श्री कृष्ण हो जाएगा, जीव अपना स्वरूप हो जाएगा।
सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं घटे भिन्ने यथाकाशा, आकाशा से था पूरा, जैसे घड़े घड़े में, अलग अलग घड़े में, शरीर भी एक घड़ा ही समझ लो अलग अलग घड़ों में जैसे आकाश है स्थित अलग अलग दिखाई दे रहा है, घटे भिन्ने, और घड़ा टूट गया, घड़ा टूट गया तो आकाश आकाश में मिल गया, आकाश स्वरूप हो गया। एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः, ऐसे सुखदेव जी महाराज कहते हैं जीव भी शरीर के छोड़ते हुए तुरंत वो ब्रह्म संपद्यते पुनः, वो दोबारा ब्रह्म हो जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा, वैकुंठ जाएगा, गोलोक धाम जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। बूंद समुद्र में गिरी और वो समुद्र हो गई। क्या विलक्षण बात है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मेरा स्वरूप हो जाएगा, लेकिन सतर्क क्या रहना है, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्ता कलेवरम, जीवन भर जो मर्जी करो, है ना, जीवन भर जो कुछ करो, जब करो तब करो, यज्ञ करो, पुण्य करो, सारे दान करो, सब कुछ करो, लेकिन अंत समय में भी, शरीर छोड़ने के समय में भी मन को भगवान श्री कृष्ण में लगा करके रखना है। कौन्तेय है कुंती पुत्र, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, त्यजति तम तम एव यति सदा तद भाव भावितः, उसी उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। जैसे जड़ भरत हिरण का चिंतन कर रहे थे, कहाँ गया होगा, भूखा होगा, प्यासा होगा, कैसे होगा, हैं, जंगल में भटक रहा होगा, किसी ने मार दिया होगा, सिंह ने पकड़ लिया होगा। अब जड़ भरत वो मृग का चिंतन कर रहे थे और शरीर छूट गया, तो जड़ भरत का जो मन है, अंतःकरण है, वो पवित्र है, वो ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन हुआ क्या, गड़बड़ हो गई सारी। अंत समय में हिरण का चिंतन हो गया, तो तुरंत जीवात्मा ने हिरण का शरीर धारण कर लिया। अब वो हिरण के शरीर में हैं, लेकिन ज्ञानी हैं, तो वो किसी से बोलते नहीं, जंगल में अलग बैठे रहते, थोड़ा घास चर लेते हैं और बैठे हैं, और मन में सोचते कहाँ फंस गया। फिर हिरण का शरीर जब छूटा तो ऋषभदेव जी भगवान के घर में ज्येष्ठ पुत्र के नाम से वहां जन्म लिया, लेकिन तब तो बिल्कुल सतर्क हो गए, बोलना बंद कर दिया। मतलब पढ़ने के लिए ऋषभदेव जी महाराज ने जब डाला गुरुकुल में, तो 6 महीने में गायत्री मंत्र ही याद नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मन को हटाया ही नहीं, मन को अपने ब्रह्म चिंतन से अलग किया ही नहीं। भय हो गया ना, डर हो गया ना। एक बार तो हिरण बन गए, घास खानी पड़ी, तो सतर्क हो गए। अब जड़ भरत बैठे हैं, लोग कहते हैं पागल है, लोग कहते हैं सिद्धा है, लोग कहते हैं इस गूंगा है, लोग कहते हैं बोलना नहीं आता, लोग ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं, ओ नहीं कुछ बोलते, क्योंकि मानव शरीर मिल गया, अब चूकना नहीं है, अब मैं अपने प्रभु चिंतन से अलग हटूंगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए मैं बार बार तुझे समझा रहा हूं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मरम युद्ध चा। बड़ी विलक्षण बात है। कर्म कैसा है? अब कई लोग संसार में कहते हैं महाराज
अगर प्रभु का चिंतन करेंगे, याद करेंगे, तो फिर कर्म कैसे करेंगे? तो फिर माँ अपने पुत्र का चिंतन करती है, पालने में, नहला के, खिला के, पिला के, दूध पिला के पालने में सुला देती है, घर के सारे काम करती है, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? अपने बच्चे में रहता है। चार साल का बच्चा स्कूल माँ ने भेजा है, आने वाला है। अब वो घर के सारे काम कर रही है, सारे काम करते हुए घड़ी की तरफ देख रही है, आने वाला है, आने वाला है। अब जब 12 बज गया, 1 बज गया, तो 1 बजे जाके खिड़की में झांक के भी आई कि गाड़ी आई नहीं, अभी आया नहीं, क्या बात है, लेट हो गया। तो ध्यान उसका बच्चे में है और काम सारे उसने घर के किए हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरम, माम अनुस्मरम चा युष्यः चा युद्ध। तू युद्ध कर, छोटा मोटा काम नहीं है, युद्ध से बड़ा कोई काम ही नहीं कर्म होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गांडी उठा और इनको मार, युद्ध कर। लेकिन युद्ध करते समय भी मन में क्या हो? मैं अर्पित मनोबुद्धि। ये जो मन और बुद्धि है ना, जिनको मार रहा है उन्हीं में लेके नहीं जाना। ये तो तेरा कर्म है, अपने हाथों से कर, लेकिन मन और बुद्धि में, मेरे में चिंतन होना चाहिए। असंशयम माम एव श्याम श्याम। भगवान कहते हैं मेरा वादा है, तू मुझको प्राप्त होगा, तू ब्रह्म को मिल जाएगा, तेरी जीवात्मा ब्रह्म में मिल जाएगी, मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा। गारंटी भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। लेकिन शर्त क्या है? तू मुझे याद कर, मेरे को याद कर, सारे कर्म कर, मन मुझ में रख। मुझे मन चाहिए, शरीर नहीं चाहिए। अर्जुन कहता प्रभु युद्ध भी करें और आपकी याद भी करें। कहते हैं हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुझे पहले बताने आया हूं, युद्ध का मैदान है ये। अब मान लो तू बाणों से लड़ रहा है, किसी का बाण आके तुझे लग गया तो तू अभी मर जाएगा। मर जाएगा तो मेरा चिंतन नहीं करता होगा तो फिर कहाँ जाएगा, क्या होगा? इसलिए अंत काले च मामे वास्मरण मुक्ता कलेवरम। इसलिए अंत समय में भी मेरा चिंतन करना। और युद्ध में खड़े होने का मतलब कि अंत समय हर समय है। अब बात को समझना, भगवान जो समझाना चाहते हैं। ऐसे ही संसार में सभी जीव अंत समय में प्राप्त हैं, अंत समय है। कारण आपके पास रजिस्ट्री तो है नहीं, एग्रीमेंट तो है नहीं लिखा हुआ भगवान का, क्या कि फला दिन में, फला तारीख को, फला समय में तुम्हारा शरीर छूटेगा। तो तुम पहले से अपना भगवान का चिंतन करते। तो भगवान कहते हैं जब वो एग्रीमेंट तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें ये पता नहीं है, कि इसलिए सतर्क रहो। तो सतर्क रहो तो याद रखो किसको? मुझे। और मैं याद कब रह सकता हूं? अब भगवान तरीका बताते हैं। अब भगवान कहते हैं सुनो, तरीका क्या है? कि जप तप मख समुदम व्रत दाना, विरति विवेक योग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। मुझे प्रेम कर ले। जब तेरे मन को
मुझ में प्रेम हो जाएगा तो तुझे याद करनी नहीं पड़ेगी, याद अपने आप आती रहेगी। ये प्रेम का लक्षण है। यह प्रेम का लक्षण है। जब मुझ में प्रेम हो जाएगा तो मेरी याद स्वाभाविक आती ही रहेगी। बच्चा कहीं भी खेलता है और ध्यान किसका रखता है? माँ का। माँ तमाम खिलौने दे देती है खेलने के लिए और दूध पिला देती है और छोड़ देती है। वो खेलने लगा, खेलते खेलते चोरी चोरी आंखों से माँ को देखता रहता, किधर गई है, किधर गई है, कहाँ है, किधर है, कहाँ है। माँ का पूरा ध्यान रखता है कि किधर है। खेल खिलौने से रहा है लेकिन ध्यान माँ में है। तो भगवान कहते हैं युद्ध कर, लेकिन कैसे? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरं च युद्ध। तो हर समय निरंतर, सर्वेषु कालेषु निरंतर माम अनुस्मरम, तेरी मन बुद्धि सब मेरे में लगा हुआ हो। अर्पित मनोबुद्धि ही, बस मेरे में लगा हुआ हो तो मेरी याद करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप आएगी। अच्छा, तू अगर कहे ऐसा कैसे होगा, तो तू प्रमाण तेरे पास मौजूद है। हर जीव के पास अपने आप को चेक कर, जहां जहां तेरा मन लगा है, पुत्र में लगा है, पत्नी में लगा है, प्रेमिका में लगा है, पैसे में लगा है, धन में लगा, जहां जहां तेरा मन लगा है उसके लिए माला लेके जप नहीं करना पड़ता है कि मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी में। कौन जप करता है? मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र नहीं, मेरा धन, मेरा धन, मेरा धन नहीं। लेकिन याद इनकी सबकी फिर भी आती रहती है लगातार। तो ऑफिस में बैठा है, कंप्यूटर कर रहा है जिसमें बुद्धि ज़्यादा लगेगी, लेकिन प्रेमिका का चिंतन अपने आप मन में हो रहा है। भगवान कहते हैं वो प्रेम, वो मन मुझे चाहिए, शरीर नहीं चाहिए। जो मन तूने क्षणिक विषयों में, क्षणिक लोगों में, जो अभी हैं और अभी नहीं हैं, पुत्र अभी है अभी नहीं है, पति अभी है अभी नहीं है, पत्नी अभी है अभी नहीं है, माँ अभी है अभी नहीं है, पिता अभी है अभी नहीं है, धन अभी है अभी नहीं है, प्रेमिका अभी है अभी नहीं है। तो जब वहां मन को तूने लगा रखा है और जो परमानंद तुझे मिलने वाला है, जो एक बार आ गया तो दोबारा जाने वाला नहीं है, तो उसमें मन क्यों न लगे? भगवान कहते हैं भाई ये तो इतना तो करना पड़ेगा। अर्पित मनोबुद्धि ही मयि माम एव यस्यसि यस्यसि, मुझको ही प्राप्त होगा, मुझ में ही मिल जाएगा। फिर जीवात्मा कहीं जाएगी नहीं, न नरक में, न स्वर्ग में, न बैकुंठ में, न गोलोक धाम में, कहीं नहीं जाएगी। भगवान में मिल करके भगवत स्वरूप हो जाएगी।
भगवान कहते हैं अर्जुन तू मेरा चिंतन करता हुआ युद्ध कर। ये सभी जीवों के लिए इशारा है कि मानव शरीर मिल गया है तो तू मेरा चिंतन करता हुआ संसार में काम कर। संसार भी तो एक भयानक युद्ध है, हैं? इनसे मुकाबला है यहाँ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब युद्ध में उतरे हुए हैं। मन और बुद्धि में द्वंद्व युद्ध चल रहा है। तो बचाव क्या है? भगवान श्री कृष्ण का चिंतन। श्री कृष्ण में प्रेम, शरणागति, समर्पण, इसलिए जीवन को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में अर्पित करके, शरणागत हो करके, उनमें ही प्रेम करके संसार में इंद्रियां शरीर काम करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अंत समय में भी भगवान का स्मरण होगा, जीव ब्रह्म में अपने स्वरूप में लीन हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। शरीर रहेगा तो कल फिर मिलेंगे। हरि ओम हरि ओम।